नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर हल प्रश्न पत्र है, इसका हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने जो 1857 की क्रांति है, इसमें 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने लिया था इसमें? तात्या टोपे ने लिया था, नानक शिवाई और बहादुर शाह जफर ने लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था। ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि नानक शिवाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से लड़े थे। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से लड़े थे बताइए आप लोग। और ऊधम सिंह कहाँ से थे? ऊधम सिंह ये जलियांवाला वाला हत्याकांड था ना, जो जो अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर थे उनको मारने के लिए ये लंदन गए हुए थे। तो ये उनकी पूरा वृत्तांत है, ये इससे संबद्ध नहीं है 1857 की क्रांति से, ठीक है। तो देख लेते हैं। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, ठीक है। हालांकि निज़ाम भी थे और होलकर भी थे, जोधपुर के भी राजा थे, इसके अलावा भी इनके 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही विस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी। तो तटस्थता बनाए रखी थी, ना तो विरोध किया था ना समर्थन किया था, ठीक है। क्या था ये, सॉरी। तो इन्होंने क्या किया था? 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर में की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वास का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो जो साहूकार जमींदार थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतीहर मजदूर और कृषक, इन दोनों ने भाग लिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4, ठीक है। क्या है? 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों या वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। मतलब इसमें जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें सभी लोग नहीं शामिल थे। एक तो मेन तो शासक वर्ग थे, और वो भी शासक वर्ग वो थे जिनके उसमें हड़प नीति अपनाई गई थी, ज़्यादातर वो थे, ठीक है। और बाकी जहाँ पे हस्तक्षेप किया था अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पे, तो वो थे। तो जमींदार हुए, साहूकार हुए और भी शिक्षित वर्ग हुए, इन्हें कोई मतलब नहीं था इससे, ठीक है। तो क्या था इसमें?
भारतीय रजवाड़ी के अधिकांश शासक बड़े जमींदार पक्के स्वार्थियों अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सरदार, कश्मीर के महाराजा और अनेक सरदारों बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो इसमें बहुत जो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, और उच्च और मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो विद्रोहियों के आलोचक थे, उन्होंने आलोचना की थी इनकी। और विद्रोह में अवध के बहुत बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जमींदारें वापस दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। या तो मतलब कुछ ना कुछ संगठन हो गया अंग्रेजों का, इनका क्या बन गया, गुट बन गया कि हम आपको ये देंगे, आप हमारी ये सहायता करिए, या फिर क्या रहिए, न्यूट्रल रहिए। ठीक है, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में है गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकरण के काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। हाँ, ये भ्रम था, और ये भ्रम कब आगे जाके टूटा, ये तब टूटा जब दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और जो उदारवादी नेता थे उनकी भूमिका रही। फिर उसके बाद जब उग्रवादियों का आया, तब उसके बाद उग्रवादी, उदारवादी, बाद में ये भ्रम टूटा। ठीक है, बहुत सालों तक ये भ्रम रहा लोगों को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसमें चित्तौड़ नहीं था, बाकी झांसी से तो था, जगदीशपुर था, लखनऊ था। ठीक है, ये तो मेन केंद्र थे। ठीक है, और झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। विद्रोह में 1857 विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा, मुंगेर। तो इसमें केवल मुंगेर था, बाकी इन सब में था दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। वक्त खां, तो ये कहाँ से थे, दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ से थे, इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला, अवध आ जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे, अवध या फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला का। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो आरा से थे। नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर से थे। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, और ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है झांसी। झांसी से कौन है, रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ, लखनऊ से कौन से आ जाएंगे, मौलवी अहमद शाह आ जाएंगे। कानपुर से कौन आ जाएगा, अजीमुल्ला खां आ जाएंगे, नाना साहब की ओर से थे। और सॉरी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह आ जाएंगे, या अहमदुल्ला शाह कहते हैं। ठीक है, झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर से आ जाएंगे अजीमुल्ला खां नाना साहब के, और फैजाबाद से कौन आ जाएंगे, फैजाबाद अवध का मौलवी अहमद खां, अहमद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने लिया था, बेगम जीनत महल ये इन्होंने भी लिया था दिल्ली से। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो या एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला ये तीनों थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ है। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में किसने किया, नाना साहब ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, और बहादुर शाह जफर की पत्नी जो बेगम जीनत महल थी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांतिकारियों के नाम और स्थान दिए गए हैं, मिलान करना है। नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ से हो जाएंगे, नाना साहब हो जाएंगे हमारे कानपुर से आ जाएंगे। नवाब हामिद अली खां, तो पहले ये देख लेते हैं, मनीराम दीवान आ जाएंगे, असम से आ जाएंगे। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से आ जाएंगे, लखनऊ से आ जाएंगे। वैसे तो ये अवध और फैजपुर होगा। और नवाब हामिद अली खान दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, नाना साहब कानपुर आ जाएगा, नवाब हामिद अली खान दिल्ली आ जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ आ जाएंगे,
और मनीराम दीवान असम आ जाएगा। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग थे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह वही 1857 की क्रांति तो कैनिंग ही थे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये हैर्शे थे। ठीक है। ये मंगल पांडे जो बैरकपुर का हुआ था विद्रोह, उस टाइम कौन था ये पूछ रहे हैं। तो इसमें मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था। और यहाँ से कौन थे? ये लियाकत अली खां थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टर्न, हेनरी जॉन टेम्पल और तृतीय विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलिस, कर्नल गिब्स, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कोई नहीं था, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बाकी जैसे कर्नल नील थे, ह्यूरोज थे, ये सब जुड़े हुए थे उससे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजनाओं केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। ठीक है। बाकी जमींदारों की तो सहभागिता, ये सब रीजन नहीं थे, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था। देखिए, जो पहले जो मेरठ से सैनिक गए थे कूच करके दिल्ली, तो उसमें भी जब उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट और नेता घोषित कर दिया था, तो वो भी एक्चुअली बूढ़े हो गए थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, तो इस कारण काफ़ी नहीं था उनका। और विद्रोही जो थे वो तो उन्होंने तो वीरता दिखाई, लेकिन एक तो अंग्रेज जो थे वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, तो उन्होंने भी बड़ी क्रूरता से दमन किया। और सुनियोजित एक कोई योजना नहीं थी कि क्रांति का वैसे डिसाइडेड कोई और डेट की गई थी, लेकिन कर पहले हो गया था, क्रांति का जो आगाज़ था वो पहले हो गया था। ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि अनुशासित भी नहीं थे, कभी कभी जैसे भीड़ टाइप और दंगाई टाइप काम करते थे, तो ये भी। और समझ की भी वो थी, किसी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें जो पक्ष था वो सेम नहीं था, उसमें जो मुद्दा था वो सेम नहीं था, ये भी था। ठीक है। तो ये था, कोई भविष्योन्मुख कार्यक्रम नहीं था, सुसंगत विचारधारा नहीं थी, राजनीतिक परिपक्ष या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव नहीं था। सभी लोग निज स्वार्थ हेतु लड़ रहे थे उस टाइम, कुछ। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता कमी थी। बिल्कुल, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। हाँ, तो बहुत सारे राजाओं ने दिया, जैसे हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के और ग्वालियर के सिंधिया फेमस हैं इनमें। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और संगठित थे, तो बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ भारतीय सिपाही बहादुर स्वार्थ रहित तो थे, लेकिन जो अनुशासन नहीं था उनमें, वो एकता का अभाव था। ठीक है। सिपाही तो अपनी मातृभक्ति के लिए कर रहे थे, लेकिन जो शासक थे उनका मेन अभी अपने राज्य को बचाना था, ये था। ठीक है। और सर दिनकर राव, जैसे ग्वालियर के सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, ये इनकी प्रशंसा भी की गई कि इन्होंने अंग्रेजों की राजभक्ति की है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। हाँ, तो बिल्कुल, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था
नहीं, न्यूट्रल था। छावनियों के तो पहले ही होगा, ठीक है, इसमें ए ही है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ठीक है, ये मेन रीजन था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। तो नील, हैवलॉक, लॉरेंस, इन तीनों ने अपना जीवन खोया था यहाँ पे। जनरल नील ने और मेजर हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस, जबकि जॉन निकलसन ने इसमें घायल हो गए थे, ठीक है। तो और मृत्यु इन तीनों की हो गई थी। नेक्स्ट है, कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो ये दोनों सही हैं, कारण भी स्पष्ट है, कथन और कारण दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। और वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से ये भी एक कारण था, ठीक है। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो किसने दी? ये सर जेम्स आउटरम और टेलर ने दी थी कि ये क्या था, एक षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। आउटरम का विचार था यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शासकों शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहे तो स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही कोई इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था कि क्या थी ये? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, और पहली लड़ाई भी कहा इन्होंने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये वी.डी. सावरकर ने दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। मजूमदार को भी बनाया गया था लेकिन उन्हें हटा दिया गया था। और इन्होंने एस.एस. सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1857, ठीक है। और मजूमदार को जब हटाया गया था तो उन्होंने अलग से अपनी एक बुक लिखी थी 1857 क्रांति की। और इन्होंने 1857 की क्रांति के लिए बोला था मजूमदार ने कि ना तो ये कोई क्रांति थी ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो ये सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी थी, ठीक है, द सप्पाय म्यूटिनी, ठीक है, 1859 में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका था? तो ये कौन थे? आर.सी. मजूमदार थे, जिन्हें पहले इतिहास लिखने के लिए बोला गया था इसका 1857 क्रांति का। बाद में एम.एस. सेन ने लिखा था, एस.एन. सेन ने, ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया था। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने लिखा था? इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय ना ही, तो यही आर.सी. मजूमदार थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, तो ये किसने कहा है? ये आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने माना है कि क्या थी? भारतीय राष्ट्रवाद जो था भ्रूणावस्था में था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने भ्रूणावस्था में कहा है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत पाय बना दिया, तो बिल्कुल इसके बाद महारानी का ताज का शासन हो गया था, ठीक है।
और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रणाली है वो मृत पाय हो गई थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और उसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। ये डेट आ जाती है, यहाँ तक कि मंथ भी पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ईयर तो पूछा ही जाता है, यहाँ तक कि मंथ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यीय वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें ए जो था एक का किया था, बाकी नहीं, ऐसा नहीं था, हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसमें। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन में अधीन कर दिया गया। तो बिल्कुल सबसे पहली चीज़ तो यही हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो हड़प नीति चल रही थी बेलेजली की, या फिर कोई भी राज्य को मिला लेते थे, ये चीज़ें खत्म हो गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया गया। हालांकि तब भी हुआ, लेकिन इतने बड़ी उसमें नहीं हुआ, ठीक है, एक समान। और ये तभी हुआ जब यहाँ के लोगों ने कहा, भारतीय ने उन चीज़ों को कहा कि आप इसमें सुधार करिए, तभी कोई एक्ट लाया गया, ठीक है। एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो बिल्कुल ये था। और सेकंड था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो अब जो संसद थी ना, वो बनाने लगी हर चीज़ में इसमें, ठीक है, ब्रिटिश संसद का पूरा आ गया। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारत का शासक के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। भारतीय सचिव एक बना दिया गया, उसके तहत अब चलाया जाएगा। और गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी जाएगी। तो वह केवल राजा का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर शासन करेगा, ठीक है। और सर्वोच्चता किसकी थी? ब्रिटिश की, मतलब जो सरकार थी, मेन संसद थी। और इसके अलावा भारतीय राज्यों का जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलान विलय हो रहा था, उसको भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये पील आयोग था। इसमें जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था, तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या की गई थी? यही कि जहाँ पे भी जैसे अवध है और लखनऊ है, ये जो एरिया थी, यहाँ पे क्या कर दिया, जो ब्रिटिश यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की कम कर दी गई। और जैसे ब्रिटिश और जो जगह थे और जो जहाँ से ले लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती हुई थी, जैसे अवध के सबसे ज़्यादा सैनिक थे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अवध से लिए गए थे सैनिक, लेकिन यहाँ से कम कर दिए गए। अब जो भर्तियाँ की गई वो कहाँ से की गई? वो या तो पंजाब से की गई या कहाँ से, ये गोरखा, जो गोरखा रेजिडेंट थे, यहाँ बनाया गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन
पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना ने के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में 1:2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में कितना 1:3 रखा गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहाँ से किया था इन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर भारत से किया था। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विद्रोह के समय बंगाल सेना ने 60% सैनिक अवध उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के समय लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और ये कौन सी विभाजन और प्रतिलोभन की नीति अपनाई गई। तो ये हम लोग 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।